बढ़िया लगल ना, खूब बढ़िया लगल दहेज नल्ला नदा। हाँ हाँ बहुत अच्छा। संविधान के बात समझ में आई है। हाँ 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 संविधान सबके बराबरी का अधिकार, सबके बराबरी का अधिकार है सबकी। अभी जो खुशबू आपको उसे बात की ना, इसके घर का एक देखिए, ये खुशबू है इसकी, ये घर में केवल 4 बेटियां हैं, 4 केवल बेटियां हैं, जिसमें से ये सबसे छोटी वाली है। 3 बहनों की शादी हो गई है, इसमें 2 बहनें नौकरी के बाद, अरे शादी के बाद 2 नौकरी पाई। एक स्टाफ नर्स है, पिंकी भी स्टाफ नर्स है JNM में, 2 नौकरी पाई है। और इस खर्च का, ये घर का, ये घर जो आप देख रहे हैं, बेटी की बदौलत चलता है, मान के चलिए। बेटियां यहाँ पे है, किसी तीज त्योहार कोई भी है यहाँ पे आती है। और जो बड़ी वाली इनकी बहन है, संगीता नाम है उसका, जो स्टाफ नर्स है, उनके ननद 3 है। एक SDM है, एक जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, और एक जो है कि BHO में ऑफिसर है, प्रोफेसर है। सभी तीनों की तीनों और अधिकारी रैंक पे। तो उनको तीनों उन्हें मौका मिला, मौका दिया गया ना, मौका दिया गया, मौका देना चाहिए ना। शादी करके भी परस्पर नहीं हुई ना, यहाँ लोग चिल्लाने लगते हैं शादी कब होगी। वही तो देखिए, यहाँ लोग चिल्लाने लगते हैं शादी कब होगी, शादी कब होगी यहाँ पे गांव में। तो वही ना हमारे समाज की मानसिकता। अभी नाटक में दिखाया गया ना कि ये एक सीन था, वो बोला गया कि बाल विवाह, नहीं इज्जत चली जाएगी। हाँ हाँ बाहर जाएगी, इज्जत चली। तो हम बेटिया को इज्जत से जोड़ देते हैं। ये कहाँ का न्याय भाई? हम बेटी को इज्जत से क्यों जोड़ देते हैं? बेटा जाएगा तो हमारी इज्जत नहीं जाएगी, बेटिया जाएगा तो इज्जत चली जाएगी। ये कैसा न्याय है? तो बेटिया को मौका देना चाहिए ना, क्यों इज्जत से जोड़ देते हैं? सही बात है। उम्र का नहीं, इज्जत से जोड़ दे। बताइए, बेटा कुछ भी करे तो इज्जत हमारी नहीं जाएगी, और बेटिया पढ़ने चले जाए तो इज्जत चली जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? गलत है ना ये। बेटा कुछ भी करके आए उसको, उसकी इज्जत नहीं है, और बेटी करके आए तो इज्जत वाली। इसीलिए कहा जाता है कि बदलाव कभी भी शुरुआत कीजिए खुद से कीजिए। और क्या? हाँ। जो चीजें बदलना शुरू कर रहे हैं, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये क्या होता है कि अपने सुधरना चालू नहीं करते, हम सुधरेंगे नहीं और दूसरे को सुधारने चल देंगे। शुरुआत अपने से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा कभी भी। तो वही है, यही मानसिकता दूर करनी है कि लोग अपने विचारों में जो वो रूढ़िवादिता भरा हुआ है, रूढ़िवादिता को दूर करें। कम से कम जो संविधान हमारा करता, जिन अधिकारों की बात करता, जिन मूल्यों की बात करता, उसके बारे में जानें और जिसके सभी के मूल्यों की रक्षा करें। जब उनके मूल्यों की रक्षा करें तो हमारे मूल्यों की रक्षा होगी। बिल्कुल, क्या हो गया? तब जाके पूरे समाज में सौहार्द और बंधुत्व कायम होगा। कैसा लगा? संविधान का बात समझ में आई लिया? संविधान सबके बराबरी का अधिकार देला, मालूम चला? सबकी स्वतंत्रता का अधिकार देला ना, सबके बराबर न्याय का अधिकार देला, और संविधान सबके हर जगह पहुंचने का मौका देला, और सबके अपन बात रखले अभिव्यक्ति का आजादी देला संविधान। हम का कहल चाहते हैं, वो पूरी आजादी संविधान देता है बोले खातिर। लेकिन ये रूढ़िवादी समाज है, वो महिलन के दबावे लाग, महिला अगर कुछ कहल चाहती है तो घर में तो चुप रहो, वो ना बोले दिया चाहे ना। लेकिन संविधान ही ना करे, संविधान सबकी बराबरी का अधिकार देला, वो की अभिव्यक्ति का आजादी है। लड़का लड़की में कोनो भेद ना, सब बराबर। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो मन से पढ़े लिखे जाइए लोग, पढ़ जेबा लोग ना, पढ़ जेबा लोग तो उनमें ईमानदारी देखिए लोग, शिक्षा के पूरी ईमानदारी से ग्रहण करिए लोग, ई ना कि पढ़े जाए आचल नहीं घूमे। ठीक है? अच्छा ये बता लो, जब पढ़ ले बा, जब अधिकारी बन जीवा लोगन, ते के दहेज ले कैसे तू सब बोला लो, क्यों ना ले? लड़की ही दहेज है।